तो बच्चों, कैसे हुआ? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है, वो बेवजह किसी को परेशान करने लग जाते हैं। दूसरों को परेशान करने में, उनके सामने मुसीबत खड़ी करने में उन्हें ज्यादा मजा आता है। लेकिन ऐसे लोगों को समझ तब आता है जब वैसी ही मुसीबत में वो खुद फंस जाते हैं। चलो, ये बात मैं आपको एक मजेदार कहानी के जरिए समझाती हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। बच्चों, काफी पहले की बात है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। ये जंगल एक गांव के किनारे बसा हुआ था। गांव के एक घर में एक तोता पिंजरे में बंद था। तोते का मन खुले आकाश में घूमने का करता था। वो हमेशा सोचता कि कब वो दिन आएगा जब वो खुले आकाश और जंगल में अपनी मर्जी से घूम पाएगा। एक दिन की बात है, तोते को आखिरकार वो मौका मिल ही गया। तोता पिंजरे से भाग निकला और सीधा जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाकर उसने राहत की सांस ली। तोता बहुत खुश हुआ। वो जंगल में कभी एक पेड़ की डाल से दूसरी पर जाता तो कभी दूसरी से तीसरी डाल पर। वो पेड़ों के फलों को खाता हुआ जंगल में घूम रहा था। अचानक से उसकी नजर एक हाथी पर पड़ी। हाथी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तोते को एक शरारत सूझी। उसने हाथी को परेशान करने का प्लान बनाया। वो उड़ते हुए हाथी के ऊपर चोंच मारकर पेड़ के ऊपर बैठ गया। हाथी जाग उठा और उसने सामने देखा तो तोता पेड़ पर बैठा हाथी को देखकर हंसे जा रहा था। हाथी ने तोते को देखा, लेकिन वो तोते को बिना कुछ कहे दोबारा से सो गया। थोड़ी देर बाद फिर से आया तो सोते हुए हाथी को चोंच मारकर चला गया। हाथी ने उसे गुस्से में चिल्लाकर ऐसा करने से मना किया और फिर से सो गया। लेकिन तोता कहाँ मानने वाला था। उसने फिर से सोते हुए हाथी को चोंच मारी और वापस उड़कर पेड़ पर बैठ गया और हंसने लगा। अब हाथी उठा और बिना कुछ किए वहां से चल दिया। तोते को लगा कि हाथी उससे परेशान होकर कहीं और जा रहा है। तोते ने हाथी का पीछा किया। हाथी एक तालाब के पास पहुंचा। हाथी ने अपना सारा शरीर पानी में डुबो दिया और केवल सिर को बाहर रखा। हाथी को पता था कि तोता वहां जरूर आएगा, इसीलिए उसने अपनी सूंड में पानी भर लिया था। बच्चों, इसके बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा हाथी ने सोचा था। तोता उड़ते हुए वहां पहुंचा। जैसे ही तोता हाथी के ऊपर आया, तभी हाथी ने अपनी सूंड में मौजूद सारे पानी को तोते पर डाल दिया। तोता पानी की भारी मार की वजह से तालाब में गिर गया। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। तोते को तड़पता देख हाथी को उस पर दया आ गई। हाथी ने तोते को तालाब से उठाकर किनारे पर रख दिया। तोते को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि कभी किसी को एक हद से ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? बच्चों, इस कहानी में हमें दो शिक्षा मिलती है। हमें कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार आपका ये व्यवहार आपके लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है। दूसरों के लिए मददगार बने, मुसीबत में उनके साथ खड़े हों। ऐसा करने से बाकी बच्चे भी आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे और कभी आप पर कोई मुसीबत आई भी तो बाकी लोग भी आपकी मदद करेंगे, जैसा आप दूसरों की करते हैं। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अगली बार फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी के साथ।